तो आपको कम से कम 6 से 7 लाख रुपए ब्लैक में रिश्वत देनी पड़ेगी, तब जाके आपको रोलेक्स का अरेंजमेंट करके देगा। यानी जैसे मान लो मैंने बुक कराई रखी है और मेरे को 12 महीने में आ गई, तो मुझे 13 महीने करेगा, वो इधर करेगा। यानी 6 से 7 लाख रुपए कम से कम रिश्वत देनी पड़ेगी, ब्लैक देना पड़ेगा, अदरवाइज आप खरीद के देखो। इसका मतलब क्या पता है? मतलब सीमाएं बहुत बड़ी है। आप जब कामयाब होना चाहते हो ना, पैसा आपको संतुष्ट कर सकता है, कामयाबी का कोई अंत नहीं है दोस्त। आप जब मार्केट में जाना, एक कंपनी बता दूं मैं आपको, इंडिया में उसका शोरूम है, हरमेस करके कंपनी है। लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा है, मैं कुछ भी खरीद सकता हूं। नहीं खरीद सकते साहब, हमारी औकात 2 मिनट में दिखा देते हो। आपको हरमेस का कोई बेल्ट खरीदना है या कुछ भी खरीदना है ना, तो पहले हरमेस के शोरूम पे जाएगा। वैसे दुबई मॉल में है, इंडिया में तो नहीं है। फिर आपको वहां पे अपनी मेल आईडी लिखा के आनी पड़ेगी बाहर काउंटर पे, और आपकी मेल आईडी पे हो सकता है 10 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 12 घंटे बाद या 2 दिन बाद मेल आए कि सर आप शोरूम में आ जाइए, आपका नंबर आ चुका है। समझ गए? शोरूम में जाने के बाद शॉपिंग करेंगे। कोई भी लेडीज जो उस कंपनी के बारे में जानती है, उसकी पसंद होती है कि हरमेस का लेडीज बैग खरीदना, लेडीज पर्स। लेकिन हरमेस का लेडीज बैग खरीदने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है, उसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब आप 1 साल, 2 साल, 3 साल तक उस चीज सेम कंपनी से अपनी ही मेल आईडी से 20, 25, 30 लाख रुपए की शॉपिंग कर लेते हो, तब जाके वहां से वो लेडीज पर्स खरीदने के लिए आप क्वालिफाई होते हो। समझ में आया? क्वालिफाई होते हो। और जब 2, 2.5, 3 साल बाद आप क्वालिफाई होते हो, तो वो कंपनी आपको मेल भेजती है कि सर ओब्लिक मैडम, आप हमारे यहां से लेडीज पर्स खरीदने के लिए क्वालिफाई हो चुके हो। जब वहां से खरीदने जाते हो, आगे सुनो आप, और वहां का जो सेल्समैन है, जब आप वहां एंट्री करते हो, अपना मेल दिखाते हो और सामने 10-15 पर्स रखे हुए हैं, वहां आपकी पसंद नहीं चलती कि कौन सा लोगे। सेल्समैन डिसाइड करता है कि आपको कौन सा पर्स देगा। उसने उठा के आपको ये पकड़ा दिया, लो, और आप बोलते नहीं नहीं सर हमें ये नहीं, ये चाहिए। तो बोला मैडम आप जाइए, अगली बार जब आपके पास मेल आता है तो दोबारा, हो सकता है दोबारा 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए। समझेंगे क्या है? ये ब्रांड वैल्यू है। अब ये ब्रांड कैसे बनेगी? मैं स्लीपलेस वेलनेस की पावर समझा रहा हूं आपको। मैं आपके सामने ब्रांड एम्बेसडर भी बनूंगा, क्राउन एम्बेसडर हूं, और आगे वाले रैंक आएंगे वो भी अचीव करेंगे। लेकिन रोलेक्स को ब्रांड बनने में, हरमेस को ब्रांड बनने के, एलवी को ब्रांड बनने में कितने साल लगे मालूम है? ये कंपनियां कोई 1860 की है, कोई कंपनी 1764 की है, कोई कंपनी 1682 की है। इनके दादा के दादा के दादा ने स्ट्रगल करके कंपनी खड़ी की थी। आज पोता के पोता के पोता का पोता पैसा कमा रहा है। सोचो, ब्रांड बनने में 300 साल लगते हैं, 400 साल लगते हैं, 500 साल लगते हैं। अरे भला हो स्लीपलेस वेलनेस का, और भला हो इस दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग बनाने वाले का, कि हम लोगों को सिर्फ 5 साल में ब्रांड बना दिया जाता है। और क्या करेगा? अगर अब भी हम ब्रांड नहीं बने ना, तो कोई फायदा नहीं है हमारी बिजनेस करने में। तो तैयार हो सारे लोग डायमंड बनने के लिए? तैयार हो सारे लोग ब्रांड बनने के लिए? तैयार हो कामयाब होने के लिए? आज के बाद पैसे की बात नहीं होगी, कामयाबी पे जाना है। समझ गए ना? सारे लोग डायमंड बनेंगे? सारे लोग ब्रांड एम्बेसडर बनोगे? सारी गुप्ता जी एक बार खड़े होना, यहाँ से खड़े। हमारे देश में एक बाबा जी हैं जिनका नाम जानते हो, बागेश्वर बाबा को। उनका काम है पर्चा निकालना, और मैं भी उनसे नेक्स्ट लेवल का पर्चा निकालता हूँ। आप देखना, जब मैं इनसे पूछूंगा ना आप डायमंड बनना चाहते हो, वो क्या करते हैं, पहले ही पर्चे पे लिख देते हैं। तो मैं भी पर्चा निकाल रहा हूँ, है ना। मैं इनसे पूछूंगा डायमंड बनना चाहते हो, तो ये ऐसे करेंगे, देखा यस। अब देख, मैंने पहले बता दिया ना, मैंने इनको नहीं बोला करने के। क्या आप डायमंड बनना चाहते हो? अब मैं इनसे पूछूंगा ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हो, फिर भी अपना हाथ ऊपर करके पूरी आवाज निकाल के पिछली बार से ज्यादा जोर लगा के यस बोलेंगे। बताओ, कोई नहीं बनेगा। क्या सारे लोग ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं? अच्छा सुनना, आगे सुन। अब मैं कुछ भी इनसे पूछूंगा ना, सबके लिए ऐसे ही बोलेंगे।
ठीक है, सारे लोग 18 लेवल पूरा करने के लिए तैयार हो? सारे लोग 25 लेवल पूरा करने के लिए तैयार हो? 25 लेवल है नहीं, लेकिन बोलते तैयार। मुझे आपका यही मोटिवेशन चाहिए कि 25 लेवल भले ही आज कंपनी में हो या ना हो, लेकिन उम्मीद है कि 25 लेवल पूरे करेंगे। मेरे दोस्त, यही मोटिवेशन होना चाहिए कि नहीं बैठो, नहीं बैठो, ना इतने आसानी से पढ़ाई करा करो, ऐसे करने की जरूरत नहीं, हम अपने आप ही कर लूँगा। यही चाहिए कि आज डायमंड हो या ना हो, लेकिन आपकी उम्मीद होनी चाहिए कि डायमंड बनूंगा। कंपनी में भले ही 25 लेवल हो या ना हो, लेकिन क्या आपको उम्मीद है कि कंपनी 25 लेवल देगी? उम्मीद जिंदा होनी चाहिए। जिस आदमी की उम्मीद जिंदा है वही जिंदा है, बाकी तो बिना मतलब ही जिंदा है। समझ लो, अभी पर्चा निकालूंगा, अभी देखो मैं कुछ और, अभी एक ले लो, देखते रहो, अभी मैं कुछ पूछूंगा ना, फिर भी ऐसे ही करेंगे, देखो, ठीक है? दिखाओ, सारे लोग गोवा क्वालिफाई करोगे? आपको फिर पूछूंगा, सारे लोग आबू धाबी क्वालिफाई करेंगे? आप देखो, सबसे पहली बात, जो गोवा जाएगा वो आबू धाबी नहीं जा सकता, और आबू धाबी जाएगा वो गोवा नहीं जा सकता। फिर भी दोनों में हाथ उठा रहे, और वो लोग भी हाथ उठा रहे जिसके पास पासपोर्ट नहीं है। बिना पासपोर्ट कैसे जाएगा? अच्छा, दोबारा भी देख लेते रहे, सारे लोग गोवा क्वालिफाई करेंगे? सारे आबू धाबी क्वालिफाई करेंगे? देखो, आपका गोवा क्वालिफाई करने के लिए, आबू धाबी क्वालिफाई करने के लिए, आपको डायमंड बनाने के लिए, आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए, मैं और आपके अपलाइन पल पल आपके साथ में, आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, मैं चाहूं तो आपको डायमंड तक पहुंचा सकता हूं कि नहीं पहुंचा सकता हूं? धीरे नहीं बोलना है, जो भी बोलना तेज बोलना, ठीक है? मैं चाहूं तो आपको डायमंड तक पहुंचा सकता हूं, यस या नो? पहुंचा सकता हूं? कैसे पहुंचा सकता हूं बताऊं? हाँ, पहुंचा सकता हूं, बताऊंगा, लेकिन एक सवाल उससे पहले मैं आपसे करता हूं। अगर आप देखो, इस बार वाला सवाल में आपकी मर्जी है, चाहे तो धीरे बोलना, चाहे तो तेज बोलना।